समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका क्या? पुलिस ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका। 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आज जाना था बरेली। माता प्रसाद पांडे भी इसमें थे शामिल। उनके घर पर नोटिस चस्पा। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में जाना था बरेली। संभल के सांसद जारूर रहमान बर्ग भी घर में नजरबंद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बरेली में हुए बवाल के बाद अब समाजवादी पार्टी के 14 यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाना चाहते थे। हालांकि इसको लेकर ब्रजेश पाठक की क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको? काम के विरोधी राहुल गांधी जी की तुलना किस ढंग से आप कर रहे हैं? आपको पता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कांग्रेस रूपी जो रावण था उसके 10 सिरों को काट करके ही देश का मान अपने हाथ में लेने का काम किया था। ये 10 सिर थे 70 साल की लूट खसोट, दूसरा था परिवारवाद की जड़ें, तीसरा था भ्रष्टाचार का वो फोर्स, चौथा था कॉमनवेल्थ घोटाला, पांचवा 2G घोटाला, छठा इमरजेंसी का काला अध्याय, सातवां सिख दंगे, आठवां तुष्टीकरण, नौवां अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर देना और 10वां देश की सुरक्षा से खिलवाड़। राहुल गांधी जी कृपया। और वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका क्या? पुलिस ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका। 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आज जाना था बरेली। माता प्रसाद पांडे के घर नोटिस चस्पा। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में जाना था बरेली। संभल के सांसद जारूर रहमान बर्ग भी घर में नजरबंद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बरेली में भड़की हिंसा के बाद बरेली में माहौल जिस तरह से तनावपूर्ण हो गया था, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आज बरेली जाना था। हालांकि आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में जो ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा था उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। संभल के सांसद जारूर रहमान के घर पर यहाँ पर उन्हें नजरबंद कर दिया है और वहीं नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल बरेली जाना था। हालांकि सभी को रोक लिया गया है। आपको बता दें, बरेली में जुम्मे की नमाज के दिन शुक्रवार को यानी आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद भड़का था उसको लेकर स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन अभी भी लगातार प्रयासरत है कि स्थिति को नियंत्रित यहां पर किया जाए। तमाम भारी संख्या में जो फोर्सेस हैं वो तैनात की हुई है। हालांकि आपको बता दें, अब चंद्रशेखर प्रसाद भी वहां पर जाना चाहते थे लेकिन उनको भी वहां जाने से रोका गया था। अब समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका गया है। घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हैं, हमारे MP लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो तो वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस PGI थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते। यहाँ का दरोगा PGI थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय DM का चिट्ठी आया वहाँ का बरेली का। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा। चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आज बरेली जाना था लेकिन रोक लिया गया है, क्या कुछ तमाम जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से बीते दिनों बरेली में जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसक घटना हुई है, उस घटना के बाद कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारे में भी हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का 14 लोगों का एक डेलीगेशन जो है बरेली जाने के लिए आज बरेली जाना था। बरेली जाने से पहले ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को उनके ही आवास पर बकायदा एक नोटिस दे करके उनको रोकने का प्रयास किया है। इसमें अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको बकायदा नोटिस दी गई है, उनको रोका गया है। उनको ये कहा गया है कि बरेली जाने से वहां का माहौल जो है, जो अभी शांतिपूर्ण है, वो अभी और बिगड़ सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो बरेली जा करके जो पीड़ित परिवार था, जो
मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करता, उनसे पूरी घटनाक्रम के बारे में जानता, उसके बाद वहां के डीआईजी से मुलाकात करता। तो इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी ने कही थी। 14 लोगों का जो डेलीगेशन था वो जाना था। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ जो नेता हैं उनको जी। अभी नजरबंद किया गया है, यानी कि उनके आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, उनको बकायदा एक नोटिस दी गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो माता प्रसाद पांडे हैं, उनके आवास के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और उनको बकायदा सुरक्षा के लहजे से एक नोटिस दी गई है। तो देखना अब यही होगा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बरेली जाने की बात कही थी, बरेली जा करके वहां का जो हालचाल, जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत करने की बात कही थी और डीआईजी से मिलने की जो बात कही थी, वो जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, ये जरूर देखना होगा। जी, क्योंकि आशीष, इससे पहले हमने संभल में भी हिंसा देखी थी, तब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पॉलिटिकल स्टंट किए गए थे कि हमें संभल जाने से रोका गया, नजरबंद कर दिया गया। तो क्या इसको उसी से जोड़कर देखा जाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से संभल में भी घटना हुई थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, कांग्रेस का डेलीगेशन जाने के लिए आमादा था। पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको रोकने का प्रयास किया था। देखिए, संभल में भी इंटरनेट की सेवाएं रोक दी गई थी और कल जिस तरीके से जुमे की नमाज थी उससे पहले ही वहां पर इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थी। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर थी। बिल्कुल आशीष, एक तरफ जहां प्रशासन और सरकार प्रयास कर रही है जो चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी थी उसको शांत कराया जाए, माहौल को यहाँ पर शांतिपूर्ण बनाया जाए, दूसरी तरफ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यही है कि उनके लिए कि जो बरेली का जो माहौल बिगड़ा था उसको शांतिपूर्ण कराया जाए, वहां का माहौल दोबारा ना बिगड़ सके, इसके लिए बाकी लगातार पुलिस भी प्रयासरत है। ऐसे में अब देखिए, राजनीतिक अगर तूल दिया जा रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक के दल के जो नेता है वो वहां पर जाएंगे, वो वहां पर जा करके पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और मस्जिद जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वहां का माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। हालांकि इसी वजह को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले ही समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के वो घरों के बाहर बकायदा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। उनके बकायदा उनको एक नोटिस भी दिया गया है कि वहां जाने से माहौल बिगड़ सकता है, कि आप यही रहें, घर के अंदर ही रहें। तो इस तरीके की नोटिस बकायदा पुलिस ने दी है। हालांकि अब देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है बरेली कि नहीं जाता, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आशीष, देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरह से निशाना अब समाजवादी पार्टी यहाँ पर सरकार को घेरती किस तरह से नजर आ सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया।